ईरान और रूस के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए ईरान ने मॉस्को को मिसाइल से लेकर ड्रोन तक मुहैया कराए हैं। ईरान पहले ही रूसी S-300 वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करता है। अब रूस ईरान को नए हथियार देने की तैयारी कर रहा है। जो ईरान और रूस एक जमाने में कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो अब दोस्त बन गए हैं और दोस्ती निभाते हुए एक दूसरे को हथियार तक सप्लाई करने लगे हैं। लेकिन इन दोनों देशों की दोस्ती से सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को डर लग रहा है। बता दें कि रूस लंबे समय से मिडिल ईस्ट की घटनाओं से खुद को अलग थलग रखने का प्रयास करता रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद बनी स्थिति ने ईरान के साथ रूस की नजदीकी को बढ़ा दिया है। साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और ईरान के बीच रक्षा संबंधों में बड़ी छलांग आई है। यूक्रेन पर हमले ने मॉस्को को ईरान के साथ सैन्य साझेदारी को प्रेरित किया, लेकिन इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ चुकी है। समझिए कैसे। दरअसल रूस ईरान को न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करने में सहायता दे रहा है, बल्कि वो तेहरान से ड्रोन और मिसाइल जैसे उच्च तकनीक वाले हथियार की खरीद कर उसे बड़ी राशि भी मुहैया कर रहा है, जिससे कट्टर शिया मुल्क को क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी के जरिए हिंसा फैलाने में मदद मिल रही है। ईरान ने ड्रोन इंडस्ट्री में काफी तरक्की की है। उसने रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए बड़ी संख्या में UAV दिए हैं। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 10 सितंबर को ही कहा था, ईरान ने अब रूस को फतह 360 मिसाइलें दी हैं और संभवतः कुछ हफ्तों के भीतर यूरोप में यूक्रेन के खिलाफ उनका उपयोग करेगा। ये मिसाइलें यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है और संभवतः कम दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ दागी जाएंगी। अब रूस भी ईरान को कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा है। इधर इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट की रिपोर्ट के अनुसार हालिया लीक से पुष्टि होती है कि क्रेमलिन अब न केवल ईरान को बल्कि तेहरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों को भी हथियार देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल को निशाना बनाने के लिए करेगा। हालांकि अभी रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन एक बार लड़ाई कम होने पर मॉस्को तेहरान को और मदद के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। यह ऐसी स्थिति है जिसके लिए अमेरिका और इजराइल को तैयार रहना होगा। ईरान और रूस के बीच ऐसी बहुत सी सैन्य जरूरतें हैं जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों के बीच बढ़ता सहयोग चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच भी दे सकता है। ऐसे में पश्चिम को ईरान और रूस के बीच इस सहयोग को रोकना होगा। प्रतिबंधों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में इसे कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।